प्रिय विद्यार्थियों, आज हम द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक संविधान की बात करेंगे। आज का हमारा अध्ययन का विषय रहेगा अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। बच्चों, अमेरिकी संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों को निर्धारित करने में संविधान निर्माताओं को बहुत अधिक कठिन समस्या का सामना करना पड़ा। वे एक ऐसी कार्यपालिका का निर्माण करना चाहते थे जो सुशासन स्थापित करने में समर्थ हो, लेकिन तानाशाही जैसी स्थिति प्राप्त न कर ले। अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में उनके द्वारा एक ऐसे ही पद की व्यवस्था की गई। मूल संविधान द्वारा राष्ट्रपति को पर्याप्त शक्तियाँ प्रदान की गई थीं और कांग्रेस के अधिनियमों, प्रथाओं, परंपराओं तथा न्यायिक व्याख्याओं के द्वारा भी इस पद की शक्ति में वृद्धि ही की गई है। आज तो यह कहा जाता है कि किसी भी प्रजातांत्रिक राष्ट्र द्वारा निर्मित यह सर्वाधिक शक्तिशाली पद है। अमेरिकी राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त है। जहां तक राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों का संबंध है, उनकी शक्तियों में सर्वाधिक प्रमुख कार्यपालिका शक्तियां ही हैं। कार्यपालिका क्षेत्र में उसकी प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति संघीय कानूनों को लागू करना और व्यवस्था बनाए रखना है। अनुच्छेद 2 की तीसरी उपधारा के अनुसार राष्ट्रपति सभी संघीय कानूनों को समुचित रूप से लागू करने के लिए उत्तरदायी है। उसका प्रमुख दायित्व है कि वह कांग्रेस द्वारा पारित सभी विधियों तथा सीनेट द्वारा अनुमोदित सभी संधियों का निष्ठापूर्वक पालन कराए। कानून लागू करने के साथ ही उसका संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवस्था बनाए रखने का भी दायित्व है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के साथ साथ प्रशासन का सर्वोच्च निर्देशक है। यह देखना राष्ट्रपति का संवैधानिक दायित्व है कि शासन के विभिन्न पदधारी संविधान के उपबंधों, अन्य राज्यों से की गई संधियों तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त उसकी एक महत्वपूर्ण शक्ति विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित है। संविधान में संघ सरकार द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों को 2 भागों में बांटा है। वे उच्च पद जिन पर राष्ट्रपति सीनेट के परामर्श और
उनके बहुमत की सहमति से नियुक्तियां कर सकता है और दूसरा वे निम्न पद जिन पर कांग्रेस की सहमति से राष्ट्रपति स्वयं अथवा विभागीय अध्यक्ष तथा न्यायालय नियुक्तियां कर सकते हैं। संविधान के अनुसार राजदूतों, अन्य प्रदूतों, वाणिज्य दूतों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों, उनके सचिवों, विभिन्न संघीय आयोगों के सदस्यों, चुंगी अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों और सेना तथा नौसेना में उच्चाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकते हैं, परंतु सीनेट के द्वारा अपने बहुमत से इन नियुक्तियों की पुष्टि किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति को क्षमादान का भी अधिकार है। वह अपराधियों को क्षमा प्रदान करने, उनके दंड को स्थगित करने एवं कम करने के अधिकार को प्रयोग में ला सकता है। सर्वक्षमा का भी अधिकार राष्ट्रपति को है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होने के नाते अमेरिका की परराष्ट्र नीति को भी निर्धारित करता है और विश्व के अन्य राज्यों के साथ अमेरिका के परराष्ट्र संबंधों का संचालन करता है। राष्ट्रपति राजदूतों एवं राजनीतिक तथा व्यापारिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति कर परराष्ट्र संबंधों के संचालन में महत्वपूर्ण रूप से भाग लेता है। राजदूतों की नियुक्ति पर सीनेट की सहमति आवश्यक है। राष्ट्रपति अमेरिका की विदेश नीति का भी प्रमुख प्रवक्ता होता है तथा कांग्रेस को समय समय पर भेजे गए राष्ट्रपति के संदेशों द्वारा ही कई महत्वपूर्ण विदेश नीति संबंधी उद्घोषणाओं को जन्म दिया गया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति विदेशों में अमेरिकी नागरिकों का संरक्षण भी करता है। उसका कर्तव्य है कि वह विदेश यात्रा करने वाले और प्रवासी अमेरिकी नागरिकों को संरक्षण दे। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति है और इस नाते वह जिस प्रकार चाहे सशस्त्र बलों का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्र की प्रतिरक्षा का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति का है। इसी तरह राष्ट्रपति के पास बहुत सारी विधायी शक्तियां भी हैं। संविधान में व्यवस्था की गई है कि समय समय पर राष्ट्रपति कांग्रेस को संघ की स्थिति के बारे में जानकारी देगा और उसके विचार के लिए ऐसे सुझावों की सिफारिश करेगा जिन्हें वह आवश्यक और लाभकर समझे। राष्ट्रपति कांग्रेस को वार्षिक संदेश भेजते हैं। राष्ट्रपति को यह अधिकार भी प्राप्त है कि यदि कोई महत्वपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वह कांग्रेस के चलते हुए साधारण अधिवेशन को कुछ और दिनों तक चलाने का अनुरोध कर सकता है। राष्ट्रपति को विधायी शक्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निषेधाधिकार की शक्ति है।
राष्ट्रपति को विधेयक पर पूर्ण निषेधाधिकार नहीं वरन सीमित निषेधाधिकार ही प्राप्त है। उसके निषेधाधिकार शक्ति के दो रूप हैं, विलंबकारी निषेधाधिकार और जेबी निषेधाधिकार। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आता है तो राष्ट्रपति उसे अस्वीकृत कर सकता है और अपनी आपत्तियों के साथ उसे सदन को लौटा देता है जिसमें वह प्रारंभ हुआ था। यदि पुनः दोनों सदन 2/3 बहुमत से इसे पारित कर देते हैं तो वह कानून बन जाता है और इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन राष्ट्रपति द्वारा एक बार अस्वीकृत कर दिए जाने पर व्यवहारतः विधेयक समाप्त ही हो जाता है, क्योंकि 2/3 बहुमत मिलना आसान नहीं होता। इसी तरह राष्ट्रपति को जेबी निषेधाधिकार भी प्राप्त है। जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा हो उस समय राष्ट्रपति के पास यदि कोई विधेयक स्वीकृति के लिए आता है तो राष्ट्रपति के द्वारा उस पर अवकाश के दिनों के अतिरिक्त 10 दिन तक विचार किया जा सकता है। 10 दिन के बाद राष्ट्रपति की बिना स्वीकृति के ही वह विधेयक कानून बन जाता है। परंतु यदि इन 10 दिनों में कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिलने पर वह विधेयक अपने आप ही निश्चित हो जाता है। इसमें राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से निषेध करने की आवश्यकता नहीं होती और इसी जेबी निषेधाधिकार कहते हैं, जिसका अभिप्राय यह है कि राष्ट्रपति ने विधेयक को अपनी जेब में रख लिया। राष्ट्रपति को शासन विषयक आदेश जारी करने का भी अधिकार है। इसी तरह राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। सीनेट की सहमति से राष्ट्रपति संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उसे अमेरिकी संघ के विरुद्ध किए गए अपराधों के संबंध में अपराधियों के दंड को स्थगित करने या क्षमा प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्षमादान नहीं कर सकता। राष्ट्रपति अपने दल का नेता होता है और इस रूप में इसे बहुत अधिक शक्ति और प्रभाव प्राप्त है। इन सब के अतिरिक्त राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव एक दलीय व्यक्ति के रूप में किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यपालिका के सर्वोच्च प्रधान के रूप में उसे जो स्थिति प्राप्त है उसके कारण वह दलीय नेता से ऊपर उठकर राष्ट्र का प्रतीक बन जाता है। आज हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति की शक्तियों में काफ़ी वृद्धि हुई है और इस वृद्धि के लिए भी बहुत सारे कारण उत्तरदायी हैं। इस पद को धारण करने वाले महान व्यक्तियों जैक्सन, लिंकन, विल्सन, कैनेडी इत्यादि ने भी इस पद को शक्तिशाली बनाया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई संविधान की व्याख्याएं भी राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि का कारण बनी। यही नहीं, राष्ट्रपति पद के प्रजातंत्रीकरण ने भी उसकी शक्तियां निश्चित रूप से बढ़ाई हैं। अमेरिका आज एक विश्व शक्ति के रूप में है और
लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को अपना लेने के कारण भी राष्ट्रपति पद की शक्तियों में वृद्धि हुई है।